किसान साथियों, 70 दिन से लेके 100 दिन तक गेहूं की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमने मेहनत किया है उसका फल लेने का अब समय आ गया है। लेकिन अभी भी अगर आप अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते हैं तो जो फल हमें उत्पादन मिलने वाला है वो उतना सही से नहीं मिल पाएगा। तो अभी तक आपको मतलब जब तक हम अपनी फसलों की कटाई नहीं करते हैं, कटाई के साथ साथ जब तक हम बीज बोने से लेके और दाना घर ले जाने तक आपको देखभाल करना होता है, तभी आप अच्छे से खेती के कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। 70 दिन के आसपास क्या करते हैं कि 65 से 70 दिन पे तो हमें गेहूं में तीसरा सिंचाई करना होता है। जैसे हमारे पौधे के विकास के लिए खादों की आवश्यकता पड़ती है, अच्छा उत्पादन पाने के लिए अच्छी किस्म का होना ज़रूरी है, समय से खादें, समय से एनपीके, समय से बोरोन, ये तमाम चीज़ें हम डालते हैं। उसी तरह से सिंचाई का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, खासकर सही समय। अब कई बार ऐसा होता है कि समय रहते हम सिंचाई नहीं कर पाते हैं, बाद में बहुत पानी भर देते हैं। तो दोनों अवस्थाओं में अगर आप सिंचाई नहीं कर पाते हैं, पानी की कमी, नमी की कमी खेत में हो जाती है तो भी नुकसान, ज़्यादा पानी भर देते हैं तो भी नुकसान, क्योंकि ये गेहूं की फसल है, ज़्यादा पानी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और कम पानी की वजह से भी पैदावार में कमी आपको जिस भी अवस्था में गेहूं में पानी की कमी हो जाएगी, उस अवस्था में जो चीज़ होती है वहाँ पे आपको कमी नज़र आएगी। अब यहाँ पे हम बात बुआई से ही करते हैं। अगर बुआई के समय भी नमी की कमी होती है तो सही से जमाव नहीं होता है। बात करते हैं कल्ले निकलने वाला समय। अगर कल्ले निकलते समय नमी की कमी होती है, कल्ले कम आते हैं, सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है, जड़ों का विकास, क्योंकि जड़ विकास वाला समय 20, 25 या 30 दिन के आसपास आ जाता है। इस समय जड़ों का विकास होता है, वो सही से नहीं होने से आपके पौधे का समुचित विकास प्रभावित होता है। ज़्यादा पानी, अगर मान लीजिए बुआई करते समय भी ज़्यादा पानी है तो भी सही से जमाव नहीं होगा, जमाव होगा पौधे पीले आएंगे, जड़ें खराब हो जाती हैं, कई बार बीज ही हमारा खराब हो जाता है। मान लीजिए पहला पानी जब आप लगाते हैं, कल्ले निकलते के आसपास, उस समय ज़्यादा पानी भर देते हैं तो भी नुकसान, फसलें पीली हो जाती हैं। किसी भी अवस्था में गेहूं में ज़्यादा पानी हो जाएगा, फसल पीली होना स्वाभाविक होता है। खासकर पहला पानी अगर आप बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, समय से सिंचाई करते रहिए, बहुत ज़्यादा पानी भरिए मत, हल्का हल्का सिंचाई करके भी आप नमी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये तो पहला बात हो गया कि आपको समय से सिंचाई करना है। अब इसके साथ साथ कुछ खादों का इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि इसके बाद बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो गबोट अवस्था में पहली चीज़ तो आपको डालना होता है एनपीके 05234, 1 से 1.5 किलो। इसके इस्तेमाल से बालियों का विकास अच्छे से होता है। अब जब हम एनपीके 05234 डालते हैं, वो समय होता है गबोट अवस्था, बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं। उस समय यह एनपीके बहुत ही अच्छा काम करता है। फास्फोरस पौधे में बालियों तक भोजन पहुंचाता है। पोटेशियम से फल फूल बीज दाने का विकास, तने में मजबूती आती है, पौधे को बीमारियों से बचाता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है। तो ये तमाम काम पोटेशियम करता है। पोटेशियम भी अहम काम करता है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक पोटेशियम का कोई भी खाद यानी पोटास डाला ही नहीं है तो ऐसी दशा में बालियाँ निकलने से पहले एक बार एनपीके 0050 का इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, पोटेशियम की पूर्ति हो जाएगी, कुछ कमी जो है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आजकल पोटास काफ़ी महंगा होने से हमारे बहुत सारे किसान साथी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आपने गेहूँ की बुआई से लेके अभी आपकी फसल गबोट अवस्था में आ गई है, अभी तक आपने पोटास वाली कोई भी खाद ना डाली हो, तो आप उस दशा में 0050 बाली आने से पहले भी 1 किलो या 1.5 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल ना डाला हो तभी डालना है, डाला है तो कोई बात नहीं, तब आपको 05234 ही डालना है। इसके साथ साथ बोरोन डालिए, बोरोन 20% वाला 100 ग्राम या 125 ग्राम डालिए, इससे भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। बोरोन से पर परागण सही से होने से दाने का भराव, अब पर परागण भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पर परागण परागण प्रक्रिया सही से नहीं होती है तो हमारे जो गेहूं में दाने बनते हैं वो सही से नहीं बन पाते हैं, दाने का विकास नहीं हो पाता है, दाने खाली रहने की समस्या आ जाती है, जिससे भी उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बोरोन अच्छा काम करता है, पराग नली का निर्माण करवाता है, पोलिनेशन में, परागण में काफ़ी मदद करता है। तो बोरोन और एनपीके 05234 ये दो खादें बालियाँ निकलने से पहले आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक बालियाँ निकलने वाली हैं, जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस दशा में जो 12% वाली जिंक आती है, जिंक जो आती है एडिटिव रूप में चिलेटेड वाली, इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से होने से बालियों का निर्माण और अच्छे से हो पाता है। तो आप चाहें तो अगर आपका थोड़ा सा बजट है तो आप जिंक 12% वाला 120 ग्राम बालियाँ निकलने से पहले भी डाल सकते हैं। बोरोन, जिंक और एनपीके 05234 एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाइए, उसके बाद टंकी में एक साथ डाल के आप इसका छिड़काव करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, बालियाँ अच्छी आएंगी, भोजन का निर्माण अच्छे से होगा। अब इसके बाद जिन किसान साथियों की बालियाँ बाहर निकल आई हैं, अब बालियाँ निकलने के बाद ना तो आपको बोरोन डालना है, ना ही 05234
डालना है, केवल 1 खाद या 2 खाद डालना है। क्या डालना है, बालियाँ निकलने के बाद आपको इस्तेमाल करना होता है 0050। ये बहुत अच्छे से काम करता है, दाने के भराव में मदद करता है। तो जब दाने भरने का समय होता है, दाने के भराव का समय, उस समय आप 0050 का इस्तेमाल करिए। या फिर पीलापन अगर आपको दिखता है बालियाँ निकलने के बाद, तो 13045 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक NPK बालियाँ आने के बाद आपको प्रयोग करना है, अच्छा लाभ मिलेगा। उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।